हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी और नई भर्ती के बारे में जिसका नाम है निबंधन मित्र, जिसके तहत 20,000 से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया जाना है सरकार द्वारा। अब सवाल आता है कि इन लोगों का काम क्या होगा। इस पद का नाम पहली बार सुन रहे हैं। इन लोगों को वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी स्थायी मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ बैठेंगे, किस ऑफिस में नियुक्ति होगी, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं इस भर्ती का जैसे ही पेपर में न्यूज़ आई है। तो सारे सवालों के आपके जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगर आप इस भर्ती से फ्यूचर में जुड़ने वाले हो तो आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और जो क्वालिटी इस चैनल पे आपको मिलेगी, जो सत्यता मिलेगी, उसके लिए मैं आपको पहले से विश्वास दिला देता हूँ, उसमें झूठ कहीं नहीं रहेगा। ठीक है। अब निबंधन मित्र की बात करें तो अभी सरकार इसे कैबिनेट के लिए भेज रही है, अंतिम रूप देकर इसे कैबिनेट के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट जैसे ही पास करेगी वैसे ही वैकेंसी का रूप ले लेगी ये। और इसमें जो मेरे भाई पहले से अधिवक्ता हैं, स्ट्रगलिंग हैं, अभी नए हैं, और जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में उन्हें इंटरेस्ट है, ठीक है, कुछ लोग अधिवक्ता नहीं है फिर भी इस फील्ड में उन्हें इंटरेस्ट है, ज़मीन के काम में, ठीक है, जो ज़मीन की खरीद बेच होती है उसकी रजिस्ट्री वगैरह होती हैं, उसके लिए ये रखा जा रहा है। ये पद इस काम के लिए है। इसमें एक छोटा सा टारगेट आपको मिलेगा पूरे साल में पूरा करने के लिए, और वो टारगेट पूरा करने पर आपको एक अच्छी खासी रकम सालाना मिलेगी। ठीक है, टारगेट इतना छोटा है कि आप एक महीने में उसे पूरा कर देंगे। अब सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खोलने के लिए प्रदेश सरकार निबंधन मित्रों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे न्यूनतम 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। न्यूनतम 20,000 मतलब इससे ज़्यादा भी पोस्ट आ सकती हैं। इसमें महिलाओं की अच्छी संख्या होने की उम्मीद है, मतलब इसमें फीमेल्स भी शामिल होंगी। तो अगर महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो वो भी उम्मीद बना के चलें। देश में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग होगा। निबंधन मित्र रजिस्ट्री व प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज तैयार करेंगे। इससे पहले उन्हें सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद यूनिक आईडी नंबर के साथ लाइसेंस दिया जाएगा। एक रजिस्ट्री का पेपर तैयार करने के लिए निबंधन मित्रों को 2,000 रुपये फीस तय करने का प्रस्ताव है। मतलब जो वो बनाएंगे तो कस्टमर से 2,000 रुपये लेंगे। ठीक है। वहीं गलत डीड के लिए जवाबदेही भी निबंधन मित्रों की होगी। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप लोग के पास कोई आता है सरकारी समझ के आपसे वो टाइप करा रहा है, आपका काम करा रहा है, कागज़ तैयार करा रहा है, फिर भी आप उसके साथ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जवाबदेही सरकार तय करेगी। वर्तमान में रजिस्ट्री की डीड करने के लिए 3 विकल्प हैं। आवेदक स्वयं स्टाम्प डीड तैयार करें, किसी अधिवक्ता की मदद से डीड बनाएं, या फिर डीड राइटर की रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार कराएं। ठीक है। वर्तमान में कोई रजिस्ट्री कराता है ज़मीन की तो कुछ 3 विकल्प हैं उसके पास। किसी अधिवक्ता के द्वारा करा लेता है, या स्वयं तैयार कर लेता है अगर उसे ज्ञान है, या फिर किसी डीड तैयार करने वाले से कराता है। ठीक है। जिसे क्या क्या कहते हैं, डीड राइटर से करा लेते हैं। अब सरकार निबंधन मित्रों के रूप में चौथा विकल्प देगी। सूत्रों के मुताबिक संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। ठीक है। तो कैबिनेट में पेश होने के साथ जैसे ही पास होगा वैसे ही ये वैकेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके लिए अभी से आप जो लोग इस सेक्टर में हैं वो जानकारी जुटाना और प्रयास करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसी भर्तियां आती नहीं हैं जल्दी और ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जो लोग ज़मीन और इन मामलों से दूर हैं, डीड वगैरह तैयार करने के विषय में उन्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है। निबंधन मित्र की न्यूनतम पात्रता स्नातक होगी, मतलब आपकी योग्यता जो है ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। इसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दायर ना हो, आप पे कोई मुकदमा ना चल रहा हो, क्रिमिनल केस कोई ना चल रहा हो, सिविल के केस की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार प्रशिक्षण के बाद एक लाइसेंस नंबर देगी। ठीक है। आपको नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, फिर आपको एक लाइसेंस नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के माध्यम से आप डीड तैयार करेंगे। सरकार प्रशिक्षण के बाद लाइसेंस नंबर देगी। लाइसेंस बनाए रखने के लिए वर्ष में न्यूनतम 5 रजिस्ट्री करानी होंगी। मतलब एक साल में अगर आपके लाइसेंस नंबर का प्रयोग करते हुए 5 रजिस्ट्री कराई जा रही हैं तो आपकी नौकरी बरकरार रहेगी। एक साल में 5। ठीक है। सोचिए, लोग 10 दिन में 5 करा देते हैं, 10 दिन में 10, 15, 20 करा देते हैं। ऐसे लोग हैं। आपको एक साल में 5 करानी है अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। निबंधन मित्र की भी तय होगी जवाबदेही। निबंधन मित्र की जवाबदेही भी तय होगी। प्रत्येक रजिस्ट्री से पहले प्रॉपर्टी का भौतिक परीक्षण करना होगा। मतलब कोई रजिस्ट्री होगी तो पहले आप उस ज़मीन पे जाएंगे जिसकी रजिस्ट्री होने वाली है, उसे देखेंगे, उसके बाद उस ज़मीन के कागज़ तैयार करेंगे। कागज़ तैयार करना आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा। ठीक है।
साल में 5 गलत डीड पाए जाने पर नोटिस जारी किया जाएगा। अगर आप 5 डीड में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, आपने गलत टाइप करके दे दी हैं, गलत भौतिक परीक्षण कर लिया है, तो उस पर आपको नोटिस मिलेगा। इसके बाद जिसका जवाब उसे डीएम को देना होगा और जिले के जो डीएम होंगे वो आपके लिए नोटिस जारी करेंगे, उन्हें जवाब दिया जाएगा। अपना पक्ष रखने के लिए आईजी स्टाम्प को भी नोटिस का जवाब देना होगा, ठीक है, जो स्टाम्प आईजी हैं उन्हें भी नोटिस का जवाब देना होता है। घर से करेंगे काम। अब देखो सबसे अच्छी चीज़ है, सारी नौकरियां कार्यालय जाके करनी होती हैं और ये नौकरी घर से करनी होती है। मतलब मन है तो रजिस्ट्री करो, मन है तो ना करो, नहीं है तो ना करो, ठीक है। आप साल में 5 कर दे रहे हो, अपने घर पड़े रहो, ऐसा काम है। कोई दूसरा काम अपने घर का खेती बाड़ी जो भी करते हो, दूसरा कोई काम करते हो वो करते रहो। निबंधन मित्र के लिए कचहरी में किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि घर से भी काम कर सकेंगे। एक डीड तैयार करने के लिए रजिस्ट्री मूल्य का 1% या 2000 रुपये जो भी कम होगा फीस के रूप में देय होगा, ठीक है। एक डीड आप तैयार करते हैं तो मान लो उसकी अगर परसेंट में देखें तो फीस ज़्यादा बन रही है 2000 से, तब भी आपको 2000 लेने हैं, और अगर फीस कम बन रही है तो आपको फिर कम लेने हैं, लेकिन 2000 से ज़्यादा नहीं ले सकते आप, ठीक है, किसी के डीड तैयार करने के। इसके अलावा दस्तावेजों की जांच के रूप में 50 रुपये प्रति दस्तावेज फीस का प्रस्ताव है, ठीक है। आप जो दस्तावेजों की जांच करेंगे उसके लिए 50 रुपये की फीस होगी। यूपी में एक वर्ष में करीब 38 लाख स्टाम्प पंजीयन होते हैं। यूपी में एक साल में 38 लाख स्टाम्प का पंजीकरण हो रहा है। अनुमान है कि एक निबंधन मित्र की सालाना न्यूनतम आय 3 लाख रुपए तक होगी। अब ये न्यूनतम आय अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने अगर रजिस्ट्री होंगे तो जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उस हिसाब से आपको वेतन मिलेगा, तो आपको करीब 3 लाख रुपए सालाना इस माध्यम से मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये नौकरी कितनी अच्छी है। अगर आप इस फील्ड के आदमी हैं तो इसके लिए बहुत प्रयास करके आपको इस नौकरी को लेना है। आपको जितना रजिस्ट्री कराएंगे पैसा उतना कमाएंगे लोग। आप सरकारी व्यक्ति हैं इसलिए आपके पास रजिस्ट्री सबसे ज़्यादा आएंगी, आप पे लोग भरोसा करेंगे, और जब रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा आएंगी तो लोग इस फीस के अलावा भी फीस देने का प्रयास आपको करेंगे कि ये सरकारी आदमी हमारा काम करेगा तो काम पक्का माना जाएगा, ठीक है, बाकी कोई करेगा तो काम पक्का नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको वो फीस के अलावा बहुत कुछ देने को तैयार हो जाएंगे कि आप हमारा काम करा दो, ठीक है। सरकार आपको पैसा ऊपर से देगी, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत है नहीं, अपने घर पे काम करिए। इससे अच्छी नौकरी क्या होगी। देखो मैंने यहाँ पे जो बातें बताई हैं बिल्कुल सत्य हैं, जैसा लिखा गया वैसा ही बताई हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से नौकरी अच्छी है। और जो लोग अधिवक्ता अभी नए नए फ्रेशर तैयार हो रहे हैं उन्हें तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जो जिनकी एज हो चुकी है, वो जिनका काम सेट हो चुका है इस सेक्टर में, वो लोग इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, वो कमा लेते हैं 3-4 लाख रुपए। लेकिन जो नए नए लोग हैं उन्हें बहुत मेहनत से प्रयास करना चाहिए। ऐसी नौकरी मिल जाए तो उनका आगे का सिस्टम पूरा सेट हो जाए, सरकार भी पैसा देगी, यहाँ भी पैसा कमा लेंगे और कहीं जाना भी नहीं, घर से काम करना है, सरकारी आदमी बन जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आदमी को। अब देखो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग वैसे भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अप्लाई करना चाहिए। हालांकि जब ये नोटिस जारी होगा, ये नौकरियां आएंगी, तो हो सकता है अधिवक्ता समाज से, एडवोकेट समाज से इसका विरोध किया जाए कि हमारे काम पर इससे असर पड़ रहा है, सरकार को ऐसे पद की सृजन की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये सब हमेशा चलता रहता है। अब सरकार कोई पद बना रही है तो उसमें मेरे हिसाब से जो अधिवक्ता जी जो तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे हैं, उन सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ये नौकरी भी उन्हें अपने हिसाब से ले लेनी चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग पूरे जीवन स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसी कोई नौकरी अगर शुरू में आप ले लेते हैं, आपकी फील्ड का काम है और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग उस फील्ड के नहीं हैं पर ग्रेजुएट हैं, उन्हें भी प्रयास करना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे काम करना है और आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। अगर आपको इधर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये काम बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाइएगा। इस भर्ती को देखने वाले हो आप लोग, तो मैं भी इस भर्ती पे मेहनत करने वाला हूँ, जितनी जानकारी मिलेगी उसकी वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला इस भर्ती पे जो भी वीडियो होगा वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।